रोहन, ये देखो, नेहा ने इंस्टा पर स्टोरी डाली है न्यू ऑडी कार की, न्यू फैमिली मेंबर लिख कर। वाव। और एक हम लोग हैं, घिसे पीटे मिडिल क्लास की तरह लाइफ जी रहे हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मेरे सब सपनों का गला घोटा गया है ये शादी कर कर। नेहा के पति का खानदानी बिजनेस है स्नेहा, और मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। ऊपर से ये घर की EMI, मम्मी की दवाइयाँ और तुम्हारे अंतहीन शौक। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ जो रातों रात नोटों की बारिश करवा दूँ। तुम्हें मेरी मेहनत नहीं दिखाई देती? ओ रोहन, मेहनत तो मजदूर भी करते हैं, उसका कुछ विजन होना चाहिए। और तुम्हारी लाइफ तो सिर्फ बस तुम्हारी माँ और इन 4 दीवारों के बीच ही है। मेरा क्या, मेरे सब बड़े बड़े सपने, मेरे शौक, ये सब है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बस नेहा, तुम्हें घुटन इस घर से नहीं, अपने तुलना करने की आदत से हो रही है। तुम दूसरों के बगीचों की हरियाली तो देख रही हो, पर खुद के घर के सूखते पौधों को पानी देना भूल रही हो। अगर तुम्हें इतनी लग्जरी चाहिए थी तो मशीन से शादी करनी थी, इंसान से नहीं। यार प्रिया, घर जाने का मन ही नहीं करता। कदम भारी लगने लगते हैं। घर पे कदम रखते ही शिकायतों की लंबी लिस्ट तैयार होती है। यहाँ कम से कम तुम्हारे साथ बात तो कर सकता हूँ। यार तुम जानती हो कि वर्क प्रेशर क्या होता है। रोहन, लाइफ छोटी है। अगर घर पर कदर नहीं मिल रही तो खुद को परेशान क्यों करना? तुम ऐसा कोई डिजर्व करते हो जो तुम्हें अप्रिशिएट करे। थैंक यू प्रिया। बहुत धूप है बाहर तो, माय गॉड। बेटा, बहुत देर कर रही शॉपिंग। या देखो मम्मी जी, मस्त है ना। और आपको पता है, ये वाला तो मुझे बहुत पसंद आया। बेटा, आज फिर से लेट आई अब। शॉपिंग? कल भी तो तुमने इतनी शॉपिंग की थी ना, आज फिर से इतनी शॉपिंग? देखो बेटा, रोहन दिन रात एक कर रहा है और तुम उसका हाथ बटाने के बजाय खर्चे पे खर्चा किए जा रही हो। उसका हाथ बटाओगी तो बोझ कम हो जाएगा। देखो बेटा, घर गृहस्थी ऐसे नहीं चलती, समझने की कोशिश करो तुम। मम्मी जी प्लीज, आप अपना ये लेक्चर है ना बंद रखिए, मुझे मत सुनाइए। और ये सब शॉपिंग है ना, खुद की कमाई के पैसों से की है। और वैसे भी इस घर में रखा क्या है बोरियत के अलावा। और मैंने खुद के लिए है ना कुछ स्टैंडर्ड्स बना कर रखे। मैं आपकी तरह रसोई तक सीमित नहीं रह सकती। स्टैंडर्ड्स? मर्यादा और तमीज का भी कोई स्टैंडर्ड होता है कि नहीं स्नेहा? और माँ से इस लहजे में बात करना तुम्हें किसने सिखाया? और तुम्हारी ये शॉपिंग हमारी घर की शांति छीन रहा है। शांति? शांति तो उस दिन ही खत्म हो गई थी जिस दिन आपने मुझे समझना छोड़ दिया था। मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ मिडिल क्लास वाली। मुझे आजादी चाहिए, ठीक है? और बहुत हो गया ये सब नाटक। ये सब नाटक अब खत्म करते। और मुझे डिवोर्स चाहिए। ये क्या बात कर रही हो बेटा? डिवोर्स? मम्मी जी प्लीज, आप तो है ना चुप ही रहिए, आप कुछ मत बोलिए। लेकिन बेटा छाऊ से मना ले, छाऊ से रोक ना। नहीं मम्मी, उसे तलाक ही चाहिए ना, तो कोई बात नहीं, मैं नहीं मनाऊंगा। लेकिन बेटा,
ये लो दोस्त, आपका डिवोर्स पेपर। और आपको क्या लगता है कि ये डिवोर्स पेपर आपका समाधान है? नहीं। ये आजकल की पीढ़ी की सबसे बड़ी बीमारी जानते हो क्या है? अगर रिमोट काम ना करे ना तो सेल नहीं बदलते, रिमोट ही फेंक देते हैं। पर दोस्त, वो मुझे समझना ही नहीं चाहती, वो बस दिखावा ही करना चाहती है। दोस्त, रिश्ते हैं ना वो बिजली के तार की तरह होते हैं, और कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना तो घर नहीं बदला जाता है, वो तार ठीक किया जाता है जो बिगड़ी हुई होती है। और दोस्त, तुमने दिल खोलकर आखिरी बार कब बात की थी? बिना किसी इंजाम लगाए या गुस्सा किए बिना। और देखो दोस्त, रिश्ता बचाना है ना कोई कायरता नहीं है, वो सबसे बड़ी बहादुरी है। देखो दोस्त, एक बात बोलूं, मैंने है ना बहुत सारे रिश्ते टूटते हुए देखे हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त का घर टूटे। आगे तो तुम समझ रहे हो ना। हिरेन, तुम्हें पता है रोहन कितना बदल चुका है? उसे सिर्फ पैसे की ही चिंता है। मेरी तो फिक्र बिल्कुल नहीं है उसे। हम लोग साथ में खाना नहीं खाते, बाहर नहीं जाते, वो सब तो ठीक। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में मैं अकेली पड़ गई हूँ बिल्कुल। स्नेहा, तुम इतनी खूबसूरत और इंटेलिजेंट हो तो तुम्हें अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। अगर वो तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा है तो तुम्हें अपनी खुशियाँ कहीं और ढूंढनी चाहिए, और तुम्हारे लिए तो मैं हुई। नेहा, हाय, हाय, कैसी है तू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? मस्त। तुझे पता है मैंने तुझे कितना मिस किया। आई टू। वाव नेहा, कि तुम्हारा घर और बाहर गाड़ी खड़ी है, न्यू कार। हाँ, तू कितनी लकी है कि तेरे पास सब कुछ है। लकी? नेहा, इस घर के पत्थर तो बहुत ठंडे हैं। मेरे पति के पास कार खरीदने के लिए पैसे तो है, पर मेरे साथ बैठकर चाय पीने का टाइम भी नहीं है। तुम्हें पता है उसका बाहर चक्कर चल रहा है। क्या? वो रात रात भर तक घर नहीं आता है। उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं जीऊँ या मरूं। तो फिर नेहा, कि तुम्हारे इंस्टाग्राम पर न्यू न्यू पोस्ट, वो सब क्या था? वो सब दिखावा है स्नेहा, सबके सब दिखावा। दिखावा? हाँ, मैं हर रात तड़पती हूँ कि काश कोई ऐसा हो जो मेरे पास आकर बैठकर पूछे, नेहा कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन। तुम्हारे पास रोहन तो है जो अमीर नहीं पर वफादार है। वो हर रात तुम्हारे पास आकर बैठता तो है। एक बार भी नहीं झिझकी वो तलाक बोलने से पहले। क्या 2 साल की कोई वैल्यू ही नहीं थी? अगर उसे जाना ही है तो मैं भी क्यों रोकूं? रोहन ने एक बार भी मुझे नहीं रोका। कितना पत्थर दिल है वो। कोई बात नहीं, रोहन नहीं झुकेगा तो ये स्नेहा भी नहीं झुकेगी। स्नेहा, मैं ये पेपर साइन नहीं कर सकता। मैं हार गया अपने ईगो से और अपने आप से।
मैं तुम्हें खुश रखना चाहता था, पर पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हें टाइम ही देना भूल गया। मैं बाहर खुशियां ढूंढ रहा था, बल्कि मेरी खुशियां तो तुम्हारे साथ थी। आई एम सॉरी स्नेहा, आई एम सॉरी। नहीं रोहन, इसमें गुनहगार तो मैं ही हूँ। आपको पता है मैंने माँ जी को कितना परेशान किया, आपका कितना दिल दुखाया। वो सब मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे अभी सब कुछ समझ में आ गया है। दूसरों की झूठी इंस्टा स्टोरी देखकर मैं अंधी हो गई थी रोहन, अंधी। लेकिन रोहन, मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है। बड़े बड़े सपनों में सुकून नहीं होता है। छोटे से परिवार में जो खुशी मिलती है ना, उसमें ही सुकून होता है। रोहन, हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते। आप मुझे क्या एक मौका देंगे? मौका नहीं स्नेहा, एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। हाँ रोहन। जो हुआ उसे भूल जाते हैं। हे माँ, मेरे घर की शांति बनाए रखना। बस मेरी बहू आ जाए और कुछ नहीं। मेरे बेटे और बहू दोनों हमेशा खुश रहे। और मैं माँ, बस तेरे आशीर्वाद इस घर पे रखना। जय मारी। अरे नहीं बहू। मम्मी जी, आप अपनी इस नादान बेटी को माफ कर दीजिए। मैं रास्ता भटक गई थी। नहीं बहू, जब तक घर की स्त्री अपनी मर्यादा नहीं लांघती तब तक घर मजबूत रहता है। और वैसे भी तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है। एक वक्त था जब रिश्ते निभाने के लिए लोग खुद को झुका देते थे, लेकिन आज अहंकार और अनबन ने दीवारों को इतना खोखला कर दिया है कि घर की छतें गिरने लगी है। ये सिर्फ दो लोगों का अलग होना नहीं है, ये एक पूरे परिवार की मौत है।